जय हिंद फ्रेंड। आज का टॉपिक है रीतिकाल। रीतिकाल की ये हमारी क्लास नंबर 5th है। इससे पहले मैंने 4th क्लास से रीतिकाल की कवर कर दी है और प्रत्येक क्लास में आपको 50 पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। और ये जो पीवाईक्यू है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी परीक्षा में पूछा गया होगा, वो सब क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। रीतिकाल, अगर हम रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का तीसरा युग। रीतिकाल ये काल हिंदी काव्य का सबसे मनोहर और कलात्मक युग माना जाता है। इस युग में कवियों ने प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य के विभिन्न रूपों को बहुत सुंदर वर्णन किया है। जैसे कि हमको पता है, वीडियो पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे हमको पता है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा की। तो फ्रेंच विद्वान थे गार द तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा फ्रेंच भाषा में। फिर महेशदत्त शुक्ल ने भी लिखा, शिव सिंह सेंगर ने भी लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा, मिश्र बंधु ने भी लिखा, नगेंद्र ने लिखा, बच्चन सिंह ने लिखा। बहुत से राइटरों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 भागों में बांट दिया गया था: वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल की बात करें, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल की बात करते हैं, तो आधुनिक काल गद्य काल की बात करते हैं वो। तो नाम तो मोटे तौर पे 4 थे, लेकिन बहुत से राइटर हुए हैं जिन्होंने इन नामों को अलग अलग नाम देकर रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि अगर हम आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा और इसका टाइम पीरियड उन्होंने संवत 1050 से लेके 1375 तक माना है। इसी तरीके से अगर बच्चन सिंह की बात करें तो बच्चन सिंह ने आदिकाल के बारे में आदिकाल ना लेके उसका नाम अपभ्रंश काल दिया, क्योंकि उनका कहने का मतलब था कि उस टाइम अपभ्रंश रचनाएं सबसे ज्यादा, अपभ्रंश भाषा में सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी जा रही थी, इस वजह से। जैसे अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधु ने आदिकाल नाम दिया ही नहीं, उन्होंने प्रारंभिक काल दिया। अगर हम बात करें रीतिकाल की तो उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। तो उसी तरीके से अगर हम रीतिकाल की नामकरण की बात करें तो रीति काव्य नाम किसका दिया हुआ है, तो डॉक्टर जार ग्रियर्सन का दिया हुआ है। अलंकृत काल की बात करें तो मिश्र बंधु का दिया हुआ है। रीतिकाल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का दिया हुआ है। कला काल रमाशंकर शुक्ल का दिया हुआ है। अंधकार काल त्रिलोचन का दिया हुआ है। तो बहुत से राइटर हुए हैं रीति काल को अपने अपने अनुभव से या अपने अपने कविताओं से, या जिस उस टाइम पीरियड जो जो कविताएं लिखी गई थी उस कविताओं को अपने ढंग से या समझा सोचा और उसका नामकरण दिया। अगर हम बात करें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार श्रृंगार काल को 3 भागों में बांट दिया गया और नगेंद्र ने भी 3 भागों में बांटा। तो रीतबद्ध काव्य धारा कहा, रीत सिद्ध काव्य धारा कहा, रीत मुक्त काव्य धारा कहा। अब रीतबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं, तो वे कवि आते हैं जिन्होंने रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त की है, यानी जिनकी रचनाओं में लक्षण ग्रंथ मिलते हैं और उदाहरण देकर लिखी गई है, उसको रीतबद्ध काव्य धारा में रख दिया उस कवि को। अब रीत सिद्ध कवि धारा की बात करें तो इसमें उन कवियों को स्थान दिया गया है रीत की बदी परंपरा के अनुकूल स्वयं स्वतंत्र काव्य रचनाएं लिखी गई हैं, यानी जिनकी रचनाओं में स्वतंत्र काव्य की रचनाएं दिख रही हैं, उन्होंने स्वतंत्र काव्य लिखा है, उन कवियों को रीत सिद्ध काव्य धारा की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम रीत की बात करें तो रीत परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं जो कही गई हैं उन की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीत सिद्ध कवि हैं वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि आ जाते हैं। तो इन दोनों में मतभेद चलता है। इन्होंने अपनी थ्योरी दी, हिंदी साहित्य के इतिहास को समझा जाना परचा, महान विद्वान थे, तो इन्होंने अपनी थ्योरी अपने अकॉर्डिंग दी। अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है, रीति काव्य का, तो चिंतामणि को उन्होंने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन बहुत से कवियों ने केशव दास को रीति काव्य धारा का प्रवर्तक माना, रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि सिद्धांत रसवादी आचार्य थे,
और चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वो मतीराम भूषण जटाशंकर त्रिपाठी, ये आपस में क्या थे, भाई थे। सोदर का मतलब होता है भाई। अगर हम बात करें रीतिकाल में, तो रीतिकाल में भूषण नाम के कवि हुए जिन्होंने वीर कविताओं की रचना अपने मनोहर ढंग से की है। अब डिपेंड करता है, जो वीर रस लिखा है भूषण ने, तो इनका भूषण का जो वास्तविक नाम भूषण नहीं था। ये चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। याद रखना, इनका जो वास्तविक नाम है, अगर मूल नाम की बात करें, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है, और गणपति चंद्र गुप्त ने इनका जो वास्तविक नाम बताया है पतिराम और मनीराम बताया है। अब हम लोग कुछ रीतिकाल के पीवाईक्यू करेंगे, चलिए करते हैं। बात करें कोकासार किसकी रचना है, तो जो कोकासार रचना है वो घनानंद की रचना है। किसकी रचना है, घनानंद की रचना है। इनकी और सी रचना जैसे बात करें, वियोग बेली, कृपाकंद, सुजान सागर, यमुना यश, बहुत सी रचनाएं इन्होंने की है। एक दो रचना इन्होंने ब्रजभाषा में भी की है और फारसी छंद में की है। बिहारी सतसई का टीका लाल चंद्रिका नाम से किस कवि ने लिखा है, तो लल्लू लाल ने लिखा है। अगर हम बात करें बिहारी सतसई का टीका लाल चंद्रिका नाम से किस कवि ने लिखा है, तो लल्लू लाल ने लिखा है। और जो इसकी रचना हुई थी वो 1818 ईस्वी में लिखी गई थी। बोधा का असली नाम क्या था, बुद्धिसेन। और जो पन्ना नरेश थे खेत सिंह, उन्होंने ही ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा दिया। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में ये जो पंक्ति है किस कवि ने रची है या किसकी है, तो ये रचना किसकी है, भिखारी दास की रचना है। किसकी है, भिखारी दास। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, यहां पर हमको बताना है कौन सा जो रचना है और उसके रचनाकार वो वास्तविक में है भी कि नहीं है। तो कवि रत्नाकर की बात करते सेनापति की रचना है, तो बिल्कुल रचना है। अगर हम छंदसार की बात करें भूषण की रचना है, तो ये भूषण की रचना नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सुमिलित नहीं है, गलत है। और ये रचना किसकी है, ये रचना है मतीराम की। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऐसी बात किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। रामचंद्रिका का अगर रचना टाइम की बात करें, रामचंद्रिका का रचना पीरियड क्या है, तो उसका रचना पीरियड है 1601 ईस्वी में। यानी रामचंद्रिका का जो टाइम है वो 1601 ईस्वी है किसकी रचना, केशवदास जी की है। महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की थी, तो चंद्रलोक के आधार पर की थी। किसके, चंद्रलोक के आधार पर की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है, यहां पर बात कर रहा है कौन सी रचना है जो भिखारी दास की नहीं है। रस संसार, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय या भाषा भूषण, तो भाषा भूषण क्या है, ये मतीराम की रचना नहीं है। सॉरी, ये भिखारी दास की रचना नहीं है किसकी ये फिर, तो ये रचना है जसवंत सिंह की। किसकी है, जसवंत सिंह की। सिंह। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने दिया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। इसमें तो सोचना ही नहीं, शुरू में ही पढ़ा दिया था। देखो पूछा कब क्या था, एलटी ग्रेड हिंदी 2018। युक्ति तरंगड़ी के रचनाकार कौन है, तो रचना किसकी है, किसकी है, तो कुलपति मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सा रचना देव की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो देव की नहीं है, भावविलास, अलंकार गंगा, अष्टायाम, सुजान विनोद, तो अलंकार गंगा ये देव की रचना नहीं है। बाकी जितनी भी रचना है ये हम कह सकते हैं देव की है। और रचना किसकी है, श्रीपति।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो यहाँ पर हमको बताना है केशव दास की कौन सी रचना, विज्ञान गीत है, रतन बावनी ये भी है, भू परिक्रमावीर ये वाली नहीं है, जहांगीर चंद्रिका ये भी है, ये वाली केशव दास जी की रचना नहीं है। ये है किसकी? ये विद्यापति की है। तो बहुत से ऐसे राइटर हुए हैं जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, इसलिए आपको केशव दास की रचनाएं सभी पता होनी चाहिए। जितने भी महान कवि हुए हैं रीतिकाल के, जिनकी गिनती अग्र श्रेणियों में की जाती है, सबसे महान कवियों में की जाती है, तो उनके बारे में आपको ए टू जेड पता होना चाहिए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम, केशव, बिहारी, भूषण, सेनापति, तो यहाँ पर आपको बताना ये है, चेक करना है कि सबसे पहले कौन सा कवि आया, यानी कौन सा कवि सबसे पहले पैदा हुआ। तो अगर हम केशव दास की बात करते तो केशव दास का जो टाइम पीरियड है वो जन्म काल है 1555। बिहारी की बात करते हैं तो 1595। भूषण की बात करते हैं तो 1613। अगर सेनापति की बात करते हैं तो 1589। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन क्या राइट होगा? यानी पहले पे तो ये आ गए, दूसरे पे ये आ गए, तीसरे पे नहीं, दूसरे पे ये आ गए, तीसरे पे यानी पहला केशव फिर सेनापति। तो केशव, सेनापति, भूषण, ये कौन आ गया भैया? ये बिहारी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। यहां पर कह रहा है कालक्रम दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। तो अगर हम भाव विलास की बात करें, क्या बात करें? भाव विलास, तो इसकी रचना, इसका रचना टाइम पीरियड है 1689। काव्य निर्णय की बात करें तो 1746। अगर रस रहस्य की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1670। जगत विनोद की बात करें तो इसका है 1803 से 1821। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो पहले क्या होगा? रस रहस्य आ रहा है, फिर भावविलास आ रहा है, फिर काव्य निर्णय आ रहा है, फिर जगत विनोद आ रहा है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो किसने नहीं की है? चिंतामणि ने नहीं की है। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। यूजीसी नेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवि रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते किसका जन्म। तो सबसे पहले किसका आता है? केशव दास का कब हुआ था? अभी बताया था 1555 में। बिहारी का कब हुआ था? 1595 में। मतीराम का कब हुआ था? 1617 में। गरानंद का कब हुआ था? 1689। तो राइट हो गया, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो गया। सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? तो वल्लभ संप्रदाय, साकी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो किसके हो गए? निम्बार्क संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी क्या हो गया? राइट हो गया। शिव भवानी के रचनाकार कौन है? तो रचना किसकी है? भूषण की है, शिवा भवानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो केशव दास जी को। केशव दास जी है कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आपकी परीक्षा में। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो जो भूषण है वो रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये जो कवि हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। किसके? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है? तो कालिदास जी है। रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकरण कौन है? तो कौन है? आनंदीलाल शर्मा। कौन है? आनंदीलाल शर्मा। अष्टयाम किसकी रचना है?
तो किसकी रचना? देव की रचना है। किसकी है? देव की। देव की जैसे और भी रचना है, भाव विलास, प्रेम तरंग, कुशाल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, जिससे शब्द रसायन नाम से भी जाना जाता है। तो कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? अभी सबसे पहले बताया था, तो सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? राइट होगा। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। किसकी है? पद्माकर की। भूषण सॉरी भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह है। कौन है? जसवंत सिंह। जाति विलास के रचनाकार कौन है? तो देव है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? यानी किसकी रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। है किसकी ये? केशवदास की है। रीतिकालीन कवि हुए हैं। और किसने कहा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप। रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो बिहारी। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, इसी बिहारी जो हो जाते हैं अपने पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिहारी के बारे में जितनी भी जानकारी आपको मिले, कहीं से भी मिले, उसको अच्छे से आप पढ़ के रखिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए, जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, तो वीर, करुणा रस, रौद्र रस या श्रृंगार। तो श्रृंगार रस। सबसे ज्यादा श्रृंगार रस का वर्णन रीतिकाल में हुआ है। इसी वजह से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल नाम दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। बिल्कुल की है, स्टार्टिंग में बताया था। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। बिहारी रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिल्कुल है। केशव रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, ये नहीं है। तो फिर ये किसकी श्रेणी में आते हैं? रीति निरूपक, अलंकारावादी, आचार्य माना जाता है इसको। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस कथन पर विचार कीजिए। तो रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। बिल्कुल है। अलंकार ग्रंथों में रचना हुई है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। रीतिकाल का भाषा प्रमुख ब्रज भाषा है। रीतिकाल का प्रमुख भाषा ब्रज भाषा। बिल्कुल ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। कहीं से भी नहीं हुआ, किसी कवि ने नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा? गलत उत्तर हो जाएगा। देव किस जिले के थे? या हम कह सकते देव कवि थे, उनका संबंध किस जिले से था? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। तो कहां से उनका संबंध था? इटावा से था। इटावा के रहने वाले थे। इटावा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें, तो इनका जो पूरा नाम था वो देवदत्त था। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो कवि प्रिया रचना है वो केशव की है। किसकी है? केशव की। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो ये किसकी रचना है? भूषण की है। किसकी है? भूषण की। महाकवि भूषण की रचना है। देखो, रेणुका है नहीं, चिदंबरा है नहीं, छत्रसाल ये है, दीपशिखा है नहीं। रेणुका रामधारी सिंह दिनकी की रचना है। चिदंबरा सुमित्रा पंत की रचना है। दीपशिखा महादेव वर्मा की रचना है। और चिदंबरा के लिए ही सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। और इसकी जो रचना हुई थी 1958 में हुई थी। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1968, 10 साल बाद। ये क्वेश्चन अभी जब
आदिकाल पढ़ोगे, सॉरी आधुनिक काल, उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा कैसी थी? तो ब्रजभाषा में लिखा था उन्होंने। रीतिकालीन कवियों की भाषा कैसी थी? तो ब्रजभाषा थी, उसमें कोई दो राय नहीं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी। तो भूषण ने। भूषण ने ही वीर रस में सबसे ज्यादा कविताएं लिखी, इसलिए भूषण का नाम याद रखना। भूषण से रिलेट करती है जितनी भी चीजें आपको कहीं से भी मिले पड़े हो। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो जो बिहारी सतसई है वो ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सबसे ज्यादा हुआ है? तो घनानंद। बहुत ज्यादा इन्होंने सुजान शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई रचना सुजान से रिलेट करती हुई, नाम से रिलेट करती हुई मिल जाती है तो घनानंद को टिक करके चले जाते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त कवि नहीं है? तो केशवदास। केशवदास रीत मुक्त कवि नहीं है। और ये आते किस में है? ये रीत बद्ध कवि की श्रेणी में आ जाते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, यानी किसका विवेचन हमें देखने को मिलता है? रस का, अलंकार, ध्वनि का, औचित्य का। तो अलंकार का विवेचन देखने को हमको मिलता है। और यहां पर 105 अलंकारों का विवेचन हमें देखने को मिलता है। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो कौन से कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है? तो सेनापति। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। मतीराम ने भी की है, बिहारी ने भी की है, वृंदा ने भी की है। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर पड़ा है? तो संस्कृत का। किसका पड़ा है? संस्कृत का। रीतकाल में कवित्व सवाए के साथ और क्या लिखे गए थे? क्या क्या चीजें लिखी गई थी? ठीक है, तो दोहे। ठीक है, दोहे। ठीक है, दोहे भी लिखे गए थे। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? तो पद्माकर भट्ट ने। पद्माकर भट्ट ने। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।